हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोगों का चल रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है मेरे दोस्त? डे 4 है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बीच में 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, उसका कारण था कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया था। तो चलिए मेरे दोस्त, अब कुछ भी नहीं होगा, डेली बाई डेली ये क्लासेस चलती रहेंगी। तो आज संख्या पद्धति का डे 4 है। इसमें पीछे के हम लोग जो लोग जितना सारा कवर कर चुके थे उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था अभाज्य संख्या के बारे में। एक बार उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभाज्य संख्या किसके बारे में हमने बात किया था? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर के बारे में। एक चीज इसमें आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या क्या? जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके दो गुणनखंड हो, क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। ठीक है ना? अभाज्य संख्या से जस्ट आगे था संयुक्त संख्या। चलिए हेडिंग बना लीजिए मेरे दोस्त, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को और क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या भी कहते हैं, और उसके बाद इसको भाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या को यौगिक संख्या, भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, ये तीनों नाम है इसका। तो इसको भी नोट करके रखिएगा। एग्जाम में आपके यौगिक संख्या नाम दे दो तो आपको समझना है भाज्य संख्या की बात कर रहा है, और संयुक्त संख्या पूछे तो भी आपको समझना है भाज्य संख्या की बात करता है। ठीक है? अब भाज्य संख्या हमें जानने से पहले हमें अभाज्य संख्या पता होना बहुत जरूरी है, और पिछले वीडियो में हमने अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना? एक तरफ अभाज्य संख्या में लिख दे रहा हूं, एक तरफ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। 1 से 20 तक कितने अभाज्य संख्याएं थे? 1 से 20 तक कितने अभाज्य थे मेरे दोस्त? 8 अभाज्य संख्याएं थे। कितने थे? 8। और 1 से 30 तक कितने थे? 1 से 30 तक कितने थे? 1 से 30 तक मेरे दोस्त 10 अभाज्य संख्या था। कितना था? 10 था। और 1 से 50 तक कितने थे? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं थे। और 1 से 75 तक कितना मेरे दोस्त? 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं। कितनी? 21। और 1 से 100 तक कितना था? 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या। ठीक है? ये आपको याद रखना है। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 1 से 20 तक मेरे दोस्त हो गया 8 अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या? 8 हो गया। और 1 से 30 तक 10 हो गया। 8 तो आप गिनती भी कर सकते हैं 1 से 20 तक। कैसे? पहला 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19। तो टोटल कितने हो गए मेरे दोस्त? टोटल 8 अभाज्य संख्याएं हो गए। और 1 से 30 तक नहीं, 8 तो 20 तक हो गया। उसके आगे जब जाएंगे तो 23, उसके बाद फिर 29। तो 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 8 2 10। इस प्रकार आप काउंट भी कर सकते। एक बार मैंने और बताया था, 6 का पहाड़ा लिख लीजिए, इधर उधर साइड में कर देंगे, आराम से अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है? 15। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितना हुआ मेरे दोस्त? 21 हुआ। 1 से 100 तक कितने हुए? 25। ये आपको याद रखना है। चलिए अब आ जाइए भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या के तरफ। ध्यान से देखिएगा। अब मैं पूछूं 1 से 20 तक, पहले तो लिख लेते हैं भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है ना? भाज्य संख्या, इसका एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होने पर क्या होता है? भाज्य संख्या। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, एक ने तो भाज्य, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक के बारे में। एक ने तो भाज्य, न भाज्य है, और न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य है, न ही अभाज्य संख्या है। तो एक है क्या? एक प्रकृत संख्या है। कैसा संख्या है मेरे दोस्त? एक है प्रकृत संख्या। एक न तो भाज्य है, न तो अभाज्य संख्या है, एक है प्रकृत संख्या। ठीक है? तो गणित की पहली अभाज्य संख्या कितनी हो जाए? पहली भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब जरा देखिएगा, एक न तो भाज्य हुआ, न तो अभाज्य हुआ, तो 2
दो तो इसमें आ गया, दो क्या है अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, तो पहली भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितना 4, दूसरी कितना हो जाएगा 5 तो अभाज्य संख्या हो गया, दूसरा कितना हो गया 6 हो गया, 7 भी क्या हो गया अभाज्य संख्या, उसके आगे कितना मेरे दोस्त 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे हमें बढ़ता जाएगा अनंत तक। ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, इस तरह ये अनंत तक बढ़ता जाएगा। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम इधर वाले को तुलना करके उससे बताते हैं कि 1 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं इसके बारे में जानिए। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक कितना भाज्य होगा, अब आप खुद सोचिए 1 से 20 तक संख्याएं कितनी हो गई 20 हो गई, 20 में से तो 8 क्या हो गया 8 तो अभाज्य हो गया ना, तो भाज्य कितने बचेंगे 12। जरा देखिए तो 1 से टोटल 20 संख्याएं हुई, 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 में से 8 घटाएंगे 12 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 12। क्या 12 भाज्य संख्याएं हैं क्या, नहीं 12 नहीं है, इसमें से एक अभी और आपको माइनस करना है, क्योंकि जो 1 से 20 तक आप काउंट कर रहे हैं ना, 1 से 20 तक काउंट कर रहे हैं, जो एक स्वयं है वह क्या है, वह न तो यहाँ लिखे हैं न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, तो एक और घटा लीजिए फिर भाज्य संख्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11। 1 से मेरे दोस्त 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 1 से 20 तक 11 भाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 30 तक मेरे दोस्त 10 अभाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य संख्या कितनी होगा 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, उसके बाद फिर -1 करना पड़ेगा, हर बार जो भी इधर संख्या है उसको माइनस करके -1 करना है, क्योंकि एक जो है वह क्या है, वह न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। तो 30 में से 10 घटाएंगे 20 हो जाएगा, 20 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 19। इस तरह यदि आप काउंट करते करते 100 तक पहुंचा दिए तो 100 तो हो गया, ठीक है, पर उसमें से भी 1 घटाना है, तो हमेशा जितना घटा के आता है अभाज्य संख्या में से उसमें से 1 माइनस करना है। 1 से 50 तक देखिए, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितना हो जाएगा, 1 से 50 तक मेरे दोस्त 15 क्या है, 15 अभाज्य है, तो शेष कितना होगा देख लीजिए। 50 तक 50 माइनस 15 फिर -1, 50 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 35, 35 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 34। तो 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 34 भाज्य संख्याएं हैं। फिर आगे देखिए 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कितनी है, 1 से 75 तक कितना अभाज्य है मेरे दोस्त, अभाज्य है 21, तो 21 घटाइए, फिर इसमें से भी -1 करिए, 75 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 में से 21 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, 54 में से जब 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 53, कितना आएगा 53। फिर आगे देखिएगा एक और है, 1 से 100 तक कितने हुए, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई, टोटल संख्याएं तो 100 हो गई, 100 में से 25 क्या है, 25 अभाज्य है, 25 अभाज्य तो कितना बचा 75, 75 में से 1 घटा देंगे तो भाज्य संख्या कितना आ जाएगा 74, 25 उसके बाद फिर -1 कितना हो गया 74। तो एक बार इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हाँ मेरे दोस्त चलिए अब देखिएगा, ये आपको थोड़ा याद रखना है, हमने कुछ रटने के लिए तो नहीं बोला ना, इधर वाला आप याद रखेंगे तो इधर वाला आराम से आ जाएगा। बस आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्या अभाज्य संख्या आपको याद रखना है। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं मेरे दोस्त 8 अभाज्य संख्याएं, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं 10 अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं 21 अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं मेरे दोस्त 25 अभाज्य संख्याएं। तो ध्यान रखना, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, तो टोटल में से जब हम इसको घटा रहे थे अभाज्य संख्या तो 1 हर बार घटाना है, क्योंकि मेरे दोस्त 1 से 100 तक काउंट करने में 1 को भी हम गिनती कर ले रहे हैं, इसलिए 1 को हटाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक बार मैं इसे मिटाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बात आप नोटिस करिए तो फटाफट, सबसे पहली बात आपको नोटिस करना है, ठीक है ना, स्टार बना बना के लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात मेरे दोस्त, गणित की पहली प्रकृत संख्या, पहली
पहली प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, पहली प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहली प्रकृत संख्या हो जाएगा 1। दूसरी बात लिखिएगा पहली पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, पहली पूर्ण संख्या मेरे दोस्त हो जाएगा 0। फिर अगली बात पहली सम संख्या, सम संख्या, पहली सम संख्या क्या हो जाएगी, पहली सम संख्या हो जाएगी 2। फिर अगली बात पहली विषम संख्या, विषम संख्या, पहली विषम संख्या कितनी हो जाएगा, हो जाएगी 1 हो जाएगी, पहली विषम संख्या क्या है मेरे दोस्त 1। फिर अगली बात पहली अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर पहली भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पर एक खास बात इसमें आया, आप देख रहे होंगे सम संख्या कितनी है 2 है, और फिर अभाज्य संख्या भी कितना है मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या भी 2 है। तो एक चीज़ और इस बार स्टार बना के मोस्ट इंपॉर्टेंट पे मेरे दोस्त नोट करिएगा, क्या 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है, या फिर ऐसे लिख से 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। 2 इकलौती लिख लीजिए, फिर एकमात्र लिख लीजिए। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या है, ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है, ठीक है ना। 2 इकलौती ऐसी संख्या है मेरे दोस्त, वह सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 सम संख्या या फिर अभाज्य संख्या, और ऑप्शन 2 दिया रहता है, पहला और दूसरा दोनों सही इस तरह के दिए रहते हैं। तो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मेरे दोस्त हम लोग पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या, सहअभाज्य संख्या। लिखिएगा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या लिखिएगा ऐसे 2 संख्याओं का युग्म, क्या मेरे दोस्त, ऐसे 2 संख्याओं का युग्म जिसका HCF में से पे यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो। ऐसी 2 संख्याओं का युग्म, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म का मतलब मेरे दोस्त जोड़ा, युग्म जिसका में से पे महत्तम समापवर्तक मतलब HCF कितना, HCF 1 हो। ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिसका HCF कितना हो मेरे दोस्त, कितना हो 1 हो। जैसे हो गया 25,27 ये हो गया। फिर मेरे दोस्त 25,27 11,13 फिर उसके बाद 17,19 हो गया। फिर उसके बाद कोई सा भी 25,13 भी लिख सकते हैं। ऐसे 2 संख्याओं का युग्म जिसका HCF कितना हो मेरे दोस्त, उसका HCF 1 हो, ठीक है ना। ये होता है क्या, सहअभाज्य संख्या। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और अगली बात लिखेंगे मेरे दोस्त संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट है संपूर्ण संख्या। अगली बात लिखिएगा संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, क्या मेरे दोस्त, संपूर्ण संख्याएं। जरा लिखिएगा संपूर्ण संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्या जिनकी सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या के समान हो। ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों पर खुद को छोड़कर ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों यानी खुद को छोड़कर गुणनखंडों का योग समान हो मतलब वही संख्या हो। क्या मेरे दोस्त, समान योग उसी संख्या के समान हो, ठीक है ना। योग यहाँ लिखिएगा, योग उसी संख्या के समान है, योग उसी संख्या
के समान हो। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, कह रहा है ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड यानी खुद को छोड़ करके, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड पर खुद को छोड़ करके का योग किसके संख्या के बराबर हो, संख्या के समान हो, तो क्या होता है मेरे दोस्त, संपूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है ना। चलिए देखिएगा कौन सी संख्या होगी। आपको ध्यान रखना है एक अंक वाली संपूर्ण संख्या, पहली बात मेरे दोस्त, एक अंकों वाली संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, एक अंकों वाली संपूर्ण संख्या क्या है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है, कौन है, 6 है। एक अंकों वाली संपूर्ण संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 6 है। फिर दो अंकों वाली संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, दो अंकों वाली संपूर्ण संख्या क्या है मेरे दोस्त, दो अंकों वाली संपूर्ण संख्या 28 है। कितना है, 28 है। फिर अगली बात लिखिएगा, तीन अंकों वाली संपूर्ण संख्या, तीन अंकों वाली संपूर्ण संख्या कितना है मेरे दोस्त, तीन अंकों वाली संपूर्ण संख्या 496 है। कितना है, 496। उसके बाद फिर आगे लिखिएगा, तीन अंकों वाली, चार अंकों वाली संपूर्ण संख्या, चार अंकों वाली संपूर्ण संख्या 8128, संपूर्ण संख्या 8128। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, क्या एक अंकों वाली संपूर्ण संख्या कितना है, 6 है। दो अंकों वाली संपूर्ण संख्या कितना है, 28 है। तीन अंकों वाली संपूर्ण संख्या कितना है, 496 है। चार अंकों वाली संपूर्ण संख्या कितनी है, 8128 है। उम्मीद है ये बात समझ आया होगा। अब जो बात मैं ऊपर लिखा हूं उसको प्रूफ करके फिर देखते हैं। चलिए 6 को ले लीजिए। 6 का गुणनखंड क्या होगा मेरे दोस्त, 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। यही तो 6 के गुणनखंड होंगे ना। एक 6 का गुणनखंड यही होगा, 1 होगा, 1 गुणे 6, फिर 2 3 6, फिर उसके बाद 6 कम 6, 3 दूना 6, यही 4 होंगे 6 के गुणनखंड। इसको खुद को छोड़कर मतलब इसे हटा दीजिए, इसे हटाइए, 1 + 2 + 3, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आया मेरे दोस्त, 6। बाकी सब जो गुणनखंड है खुद को छोड़ करके बाकी सबको जोड़ेंगे, आएंगे क्या आएगा, वही संख्या आएगा। वही मेरे दोस्त परफेक्ट नंबर होता है, यानी संपूर्ण संख्या होता है। चलिए एक बार आप लोग 28 को भी चेक करिए, मैं भी चेक कर देता हूं 28 का। पहले तो 28 के गुणनखंड पता करिए कौन कौन है। पहला ही क्या हो जाएगा, 28 का गुणनखंड देखिएगा, 1 गुणे 28 एकम 28 आया ना, 28 एकम 28 हुआ पहला। फिर दूसरा 2 गुणे 14, 14 दूना 28, 2 गुणे 14, 3 तो होगा नहीं, 4 × 7 कितना मेरे दोस्त, 4 × 7, 4 सते कितना हो जाएगा, 28। फिर 5 हो गया क्या, 5 6 होगा क्या, नहीं होगा, 7 होगा क्या, फिर वापस वही। टोटल कितने गुणनखंड हो गए, टोटल 6 गुणनखंड हो गए। पीछे हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था मेरे दोस्त, गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मतलब 28 का गुणनखंड क्या क्या हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया और 28 खुद को छोड़कर, मतलब 28 को हटा दीजिए, सबका योग करिए, इन सबको जोड़िए तो 7 4 11, 1 12, 13 14, 14 + 14 कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 28। तो उसी 28 मतलब उसी संख्या के समान हो गई ना, तो आप कह सकते हैं परफेक्ट नंबर कितना मेरे दोस्त, परफेक्ट संख्या एक अंकों वाली संपूर्ण संख्या कौन हो गई, 6 हो गई। और 2 अंकों वाली संपूर्ण संख्या 28 हो गई। 3 अंकों वाली संपूर्ण संख्या 496 हो गई। 4 अंकों वाली संपूर्ण संख्या 8128 हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त अब आगे देखिएगा, आगे मेरे दोस्त हम लोग पढ़ लेते हैं रामानुजन संख्या के बारे में। इसको भी जान लीजिए रामानुजन संख्या क्या होती है। ठीक है, क्या मेरे दोस्त, रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या क्या है। ठीक है ना, एक बार इसका परिभाषा में लिख दे रहा हूं, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि रामानुजन संख्या क्या है। वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक प्रकार से, क्या मेरे दोस्त, वह संख्या जो 2 या 2
वह संख्या जो दो या दो से अधिक प्रकार से भिन्न संख्या, वह संख्या जो दो या दो से अधिक प्रकार से भिन्न वह संख्या जो दो या दो से अधिक प्रकार से भिन्न भिन्न संख्या के घनों के योग में दिखाई जा सके, भिन्न भिन्न संख्या के घनों के योग में दिखाई जा सके, भिन्न भिन्न संख्या के घनों के योग में दिखाई जा सके, ठीक है ना, दिखाई जा सके। तो रामानुजन संख्या मेरे दोस्त एक ही है 1728। कितनी? 1728। इकलौती सी एक संख्या है, इकलौती संख्या कितना है? एक ही है। कितना है? 1728। इकलौती एक संख्या है 1728 रामानुजन संख्या, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। एक बार इसका करिए क्यूब 10 का, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना मेरे दोस्त? 10 का क्यूब हो गया 1000। कितना हो गया? ये 1728 नहीं है मेरे दोस्त, 1729 है, सॉरी 1729, ठीक है। ये 1728 नहीं होगा, 1729 होगा, ठीक है। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना? 1000 होगा। 9 का क्यूब करेंगे 729 होगा। तो ये कितना जोड़ देंगे वापस, कितना आ जाएगा? 1729 आएगा, 1729। पर यहाँ रोल देखिए, कह रहा है वह संख्या जो दो या दो से अधिक प्रकार से, अभी तो एक ही प्रकार हुआ ना, दो या दो से अधिक प्रकार से भिन्न भिन्न संख्या के घनों के योग में दिखाई जा सके। तो एक और हो जाएगा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना मेरे दोस्त? 1728। 1 का क्यूब एक ही होगा और दोनों जोड़ देंगे 1729 आएगा। तो इकलौती एकमात्र रामानुजन संख्या का क्या है? 1729। ये मेरे दोस्त आप लोग भी सर्च करिएगा और दूसरा कोई मिल जाए तो फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर अभी तक बहुत सारे वैज्ञानिकों के सर्च पर भी एक ही संख्या मिला है, कितना? 1729। तो आप लोग मेरे दोस्त अगर कहीं मिल जाए आपको तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक मुझे तो जहाँ तक पता है और बहुत सारे वैज्ञानिक भी इस पर सर्च कर चुके हैं, रामानुजन संख्या कितना है? एक ही रामानुजन संख्या है। पर रोल आपको ध्यान रखना है, वह संख्या जो दो या दो से अधिक प्रकार से भिन्न भिन्न संख्या के घनों के योग के बराबर। दो या दो से अधिक, देखिए यहाँ दो प्रकार से हो रहा है ना। एक बार इसको 10 का क्यूब लिख रहे हैं, फिर 9 का क्यूब लिख रहे हैं, दोनों जोड़ेंगे 1729 हो जाएगा। फिर 12 का क्यूब लिखें 1728, 1 का क्यूब लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 1729 आएगा। मतलब ये घनों के क्यूब के बराबर दो अलग अलग नंबर्स होने चाहिए, 3 हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त, अब ये इधर वाला पार्ट हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, संख्याओं को, यानी पूर्णांक संख्या को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पूर्णांक, एक तो संख्याओं के बारे में दो भाग हुआ था, एक तो वास्तविक संख्या था, एक तो काल्पनिक संख्या था। वास्तविक संख्या के अंदर एक पूर्णांक संख्या था, एक दशमलव संख्या था। पूर्णांक संख्या के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रकृत संख्या हमने पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, सम संख्या पढ़ा, विषम संख्या पढ़ा, भाज्य संख्या पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ा और संपूर्ण संख्या पढ़ा और रामानुजन संख्या पढ़ा। उसके बाद एक और पढ़ा सहभाज्य संख्या। अब मेरे दोस्त बात दशमलव की होगी। किसकी होगी? बात डेसिमल की होगी, मतलब दशमलव की। दशमलव, अब देखिएगा दशमलव भी कितने प्रकार के मेरे दोस्त? दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव। कैसा दशमलव? शांत दशमलव। शांत दशमलव। एक बेचारा बड़ा सीधा साधा शांत दशमलव है भाई, और एक क्या है? अशांत दशमलव। कैसा दशमलव है? अशांत दशमलव। एक है शांत दशमलव, एक है अशांत दशमलव। शांत दशमलव एक है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अशांत दशमलव की भी मेरे दोस्त दो भाग हैं। कितने भाग हैं? अशांत दशमलव के दो भाग हैं। एक है अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती। एक है अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। एक है अशांत आवर्ती दशमलव, एक है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो मेरे दोस्त दशमलव के बारे में एक शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? जो एक दो नंबरों तक जाके रुक जाए, जैसे हो गया 0.5, ये क्या है? शांत दशमलव हो गया। 0.125 ये भी क्या है? शांत दशमलव है। 0.125
125 ये भी क्या है शांत दशमलव, 0.08 ये भी क्या है शांत दशमलव। ये सब क्या है मेरे दोस्त शांत दशमलव। पर अशांत दशमलव के दो भाग होते हैं, एक तो आवर्ती, आवर्ती में जैसे एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही संख्या अनंत तक रिपीट हो तो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, 2 2 रिपीट हो जाए, 3 3, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। और अशांत अनावर्ती मेरे दोस्त जो संख्या बदल बदल के रिपीट हो, ये इस तरह रिपीट हो, जैसे हो गया 1 2 3 4 1 7 5 1 2 8 डॉट डॉट, ये बदल बदल के रिपीट होगा। जब संख्या बदल बदल के रिपीट होगा तो अशांत अनावर्ती दशमलव होगा। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा मेरे दोस्त तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। और शांत दशमलव का मतलब आप समझ ही रहे हैं, शांत दशमलव का क्या मतलब मेरे दोस्त, जो शांत हो जाए, जो 1 2 3 नंबर तक जा करके रुक जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, दशमलव का चिन्ह मेरे दोस्त ये है, दशमलव का सिंबल एक बिंदु की तरह है दशमलव का सिंबल। और मेरे दोस्त दशमलव का मान होता है 1/10, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दशमलव का मान कितना होता है 1/10 होता है। और मैं छोटी बात बता दे रहा हूँ इसमें, उसको भी याद रखिएगा, ये लिख लीजिए। इसमें और भी बेहतरीन तरीके से इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बारे में थोड़ा सा और जानकारी रखिए। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे मेरे दोस्त ये एक संख्या है 2.125 है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप दाहिने तरफ से दशमलव हटाएंगे, देखिए 1 2 3 3 अंक से दशमलव हटाएंगे तो बटे में मेरे दोस्त 3 जीरो लग जाएगा। कब आपको गिनती दाहिने तरफ से करना है तो 2125 बटे 1000 हो जाएगा, ये 2125 बटे 1000 हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हो गया 8.112 हो गया, ठीक है ना। तो दशमलव गिनिए, 1 2 अंक पे दशमलव तो पॉइंट हटा कितना आया 2 जीरो आया, तो 812 बटा 100 हो जाएगा। ये कितना होगा 812 बटा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे दोस्त और भी याद रखिएगा। पर एक चीज और याद रखना है, जैसे मेरे दोस्त ये लिखा है, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है, बटे में लिखा है 3 जीरो, तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा, जितने नीचे जीरो रहेंगे उतने ऊपर दशमलव लग जाएंगे। भाग करने की आपको जरूरत नहीं है, तो बिना भाग किए आप इसको ला सकते हैं। कितना दशमलव गिनिए 1 2 3, दाहिने तरफ से आपको दशमलव लगाना है तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 8.757 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप मेरे दोस्त दशमलव को लगा सकते हैं और हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए एक और मैं दे रहा हूँ, इसे करके बताइएगा। इसको यहाँ से दशमलव आप हटा करके बताइए एक बार। यहाँ से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो कितने अंक पे दशमलव, दाहिने तरफ से गिनना है। गलती मत करिएगा मेरे दोस्त कि आप इधर से गिनने लगे, दाहिने तरफ से हमेशा गिनना है। 1 2 अंक पे दशमलव मतलब बटे में कितना आएगा 100 आएगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 87507। इसको हम दशमलव भिन्न में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब मेरे दोस्त आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आज का जितना भी पीछे पढ़ाए हैं सारा कुछ समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा मेरे दोस्त तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसका डे 4 है। जब तक हम लोग कंप्लीट गणित खत्म नहीं कर लेंगे मेरे दोस्त तब तक ये चलता रहेगा। कहीं भी किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उनके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, लगातार अपने सपनों के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।